जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप प्रति माह राशन का लाभ उठाते आ रहे हो तो 1 जनवरी 2025 से भैया सभी रूल, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने 2-3 वीडियोस पे बना दी हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो नियम है वो चेंज होने वाले हैं। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर कि भाई 1 जनवरी 2025 से आप लोग को प्रति माह 1,000 रुपये भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हो आप लोग, क्योंकि 1,000 रुपये और फ्री राशन का लाभ आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 31 दिसंबर तक कुछ जो पुराने रूल थे वो ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा 1 जनवरी से नए रूल को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप लोग को आवेदन करना होगा, क्या नया राशन कार्ड बनेगा या फिर इसी राशन कार्ड पर आपको पैसे मिलने वाले हैं, और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है अब उनका क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर नए नियम लागू होंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि एक चीज़, 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हर महीने यानी प्रति माह आप लोग को 1,000 रुपये की सहायता भी गवर्नमेंट के द्वारा अब आपके कार्ड पर दी जाएगी। यह नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, जिसके तहत आपको राशन मिलता है, के तहत शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस नई पहल के तहत पात्र परिवारों को न केवल मुफ्त में खाद्यान्न मिलेगा, यानी कि जो गेहूं चावल जो भी आपको मिलता था अभी तक वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी, देखो यहाँ पर भैया ई-केवाईसी अगर नहीं हुआ है आपका तो आप लोग ई-केवाईसी करवा लो। ई-केवाईसी करवाने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। इसके बाद ना तो किसी का ई-केवाईसी किया जाएगा और ना ही किसी के, अगर कार्ड में आपको नाम बढ़वाना है तो वो ऐड हो पाएगा। अगर आपके में ई-केवाईसी है तभी आपके फॉर्म आगे प्रोसेस होगा, अगर ई-केवाईसी नहीं होगा तो आपके आगे फॉर्म को जो है प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर जो केवाईसी होता है उसको करवाना अनिवार्य है। और ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। और जो लोग इस समय सीमा तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। भैया क्लियर शब्दों में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि अगर आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाए हो तो 31 दिसंबर के बाद आपका नाम जो है वो कटने वाला है। इसीलिए फ़ौरन अभी यानी कल तुरंत जाके सबसे पहले ई-केवाईसी करवाइए, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको फ्री राशन और 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रति माह मिले अगले साल। उसका नेक्स्ट यहाँ पर है कि राशन कार्ड नई योजना 2025। तो इस योजना के तहत क्या है कि जो 1,000 रुपये हैं भाई, उसमें से हमें राशन, तो ऐसा तो नहीं राशन कम हो जाएगा या फिर पैसे ना मिले, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर व्यवस्था करी गई है कि राशन कार्ड नई योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो उनके मौजूद राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। यहाँ पर देखिए जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपको राशन मिलता था 20 किलो 25 किलो 30 किलो जो भी आपको राशन मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त आपको ये 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अगर आपको कंट्रोल वाला अगर आपको बेवकूफ़ बनाए, वो बोले कि नहीं भाई 1,000 रुपये मिल रहे हैं राशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ बात करें, देखिए योजना का अवलोकन यानी कि स्कीम ओवरव्यू, यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है इनके में कि योजना का नाम क्या रखा गया है, राशन कार्ड नई योजना 2025। कब से स्टार्ट हो रही है, तो भैया 1 जनवरी 2025 से। लाभार्थी कौन होगा, पात्र राशन कार्ड धारक यानी कि जो पात्र हैं जिनका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है। क्या लाभ मिलने वाला है, तो मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रति माह। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको राशन वाला कंट्रोल वाला बेवकूफ़ बनाए और वो बोले कि 1,000 रुपये मिलेगा राशन नहीं मिलेंगे, या फिर राशन मिलेगा 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है कि लाभ क्या मिलेगा, मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रति माह, यानी कि दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, कब से कब तक मिलेंगी, योजना की अवधि क्या है भैया, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028, यानी कि लगभग 3 साल तक आप लोग को ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 4 साल हो रहा है ना, 2029 लग जाएगा 31 दिसंबर एक दिन बाद। उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुल खर्च यहाँ पर कितना होने वाला है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो कुल खर्च की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भैया आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है 11.8 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे इन 4 सालों में। लाभार्थियों की संख्या कितनी है, पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लोग हैं।
और आवेदन की प्रक्रिया जो इसकी रहेगी दोस्तों वो रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो, यानी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी और ऑफलाइन यानी अपने कंट्रोल वाले के पास जाकर भी आप लोग इसका आवेदन कर पाओगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है वो भैया इस सेक्शन को जरूर जान लो कि ई-केवाईसी क्यों है जरूरी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ई-केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, क्योंकि पहचान की पुष्टि होती है इससे। पहचान की पुष्टि मीन्स अगर हम लोग बात करें तो ई-केवाईसी प्रक्रिया से राशन कार्ड धारकों की पहचान सुनिश्चित होती है, यानी कि ये पहचान होती है कि जैसे आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो आपके फैमिली मेंबर से ही राशन अंगूठा लगाएंगे तभी वो राशन आपको मिलेगा। वरना पहले क्या होता था कि कोई भी जैसे आज जब अंगूठा नहीं लगता था कोई भी जाके राशन कार्ड दे दिया, 10-12 लोग इकट्ठा करके ले गए और राशन उठा लिया, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी इससे अब। नेक्स्ट उसके बाद है कि फर्जी कार्डों का जो है उन्मूलन हो पाएगा, यानी जो छटनी हो पाएगी जो फर्जी लोग हैं, तो इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को पहचाना जाएगा और उन्हें हटाना आसान होगा। लक्षित वितरण क्या होगा, केवल पात्र लाभार्थियों को ही इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। डिजिटल रिकॉर्ड यानी सरकार के पास लाभार्थियों का एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा कि सच में कितने लोग को ज़रूरत है इस राशन की और कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को और नई योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे कि बहुत शिकायतें आती थी कि यहाँ पर राशन वाला आपको राशन नहीं दे रहा है, अंगूठा लगता है फिर भी वो आपका अंगूठा नहीं लगवा रहा है, यानी आनाकानी कर रहा है आपको राशन देने में, तो वो सब इससे अब आपका दूर हो पाएगा। अगर आपसे ज़रा सा भी आनाकानी करता है राशन वाला तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप FCI डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कर सकते हो ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके और जो भी इंपॉर्टेंट कार्रवाई होगी वो उस पर की जा सकेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ई-केवाईसी हम लोग आ सकते हैं। तो पहले नंबर पर तो ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग नज़दीकी राशन की दुकान पर जाएं और अपना आधार कार्ड और राशन लेकर जाओ, वो आपको मशीन से वेरीफाई कर देगा, तो भाई आपका जो ई-केवाईसी है वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है भैया ऑनलाइन। ये ऑनलाइन क्या है, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया जो होती है इसमें आपको अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाना है, यानी fcci.gov.in आप गूगल पर सर्च करोगे, आपके सामने ई-केवाईसी का या संशोधन का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें से ई-केवाईसी को चुन लीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड नंबर और जो भी उसमें जानकारी मांगी गई सब भर देना, जो भी डॉक्यूमेंट हो अपलोड कर देना, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, आपका जो वेरिफिकेशन है ई-केवाईसी का वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है मोबाइल ऐप की सहायता से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है मेरा केवाईसी। अपने राज्य का चयन करना, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो भी डालोगे OTP आएगा, उसको वेरिफिकेशन कर देना, फिर जो भी प्रोसेस हो उसका आगे आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आपकी ई-केवाईसी घर बैठे ही हो सकती है, यानी कि आपको दुकान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए इतनी बात हो गई, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पात्रता और मापदंड की। तो पात्रता और मानदंड की बात करें, अभी किस चीज़ की पात्रता और किस चीज़ का मापदंड, तो भैया जो नई योजना स्टार्ट होने वाली है 2025 जिसमें आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो उसका आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए वो जान लो। राशन कार्ड यानी कि आपके पास वैध राशन कार्ड होना चाहिए, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए आपका, BPL या अंत्योदय राशन कार्ड आपका होना चाहिए, और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी ना कर रहा हो आपके, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अगर आप पात्रता रखते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तब आपके साथ क्या किया जाएगा। तो आपका राशन कार्ड से देखो एक तो नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लो, राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा, सब्सिडी वाला राशन मिलना बंद हो जाएगा, 1000 रुपये की मासिक सहायता नहीं मिलेगी जो आपको मिलने वाली है 1 जनवरी 2025 से, और अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, और नया राशन कार्ड तक आपको बनवाना पड़ सकता है अगर आप लोग पुराने वाले कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।